गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे ये स्कोरिंग है। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन का लेक्चर 1 है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हम इस पर बात करेंगे। तो नाउ हम इधर उधर बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे मूव करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसा जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो हम बता सकते हैं कि हम लाइफ में हर चीज़ प्योर खाते हैं। हर चीज़ प्योर हमें नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ लाइफ में हमें ऐसा रेयर ही केस है जो हमें हर चीज़ प्योर मिलती हो। इसका मतलब लाइफ में कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है जो प्योर हो। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में भी नंबर ऑफ साल्ट्स डिजॉल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स में। अगर हम बात करें और मिल्क में भी इम्प्योर होता है, ये भी प्योर नहीं है। सो ये हमें प्योर लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें 100% प्योर मिलती हो। सो ये रिलेटेड है। आपने बहुत से जैसे घर में चाय बनाते हैं, चाय में देखिए आपने क्या लेते हैं, साल्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं, वाटर लेते हैं और इसमें मिल्क लेते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट हो जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को देखना है। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें का इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे कैसे हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। मिक्सर क्या होते हैं, मिक्सर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मिक्सर, ऑल मिक्सर्स, अगर हम सॉल्यूशन के फॉर्म पे बात करेंगे तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि इसको हम जो वेरियस कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, हम उसको किस मेथड से एक्सप्रेस करेंगे। लाइक हम वेरियस मेथड्स हमारे पास हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये सब वन टाइम फैक्टर्स, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन माय डियर्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसको, तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सपोज है ये आपने लिया शुगर। शुगर इज ए सब्सटेंस और केमिकल्स। अगर हम इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें, शुगर को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये एक हमें जो कंपोनेंट जो दोनों को एक दूसरे को मिक्स कर दें, तो हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्सिंग टुगेदर। तो मिक्सिंग करने के लिए हमें एक्चुअली क्या मिला, हमको मिक्सर मिला। मिक्सर एक्चुअली मिक्सर है। सो मिक्सर, शुगर को अगर हम वाटर में मिला दें तो हमें क्या मिला, मिक्सर। तो मिक्सर को हम दैट इज मिक्सर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सर। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, होमोजेनियस मिक्सर। सॉल्यूशन मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर। सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सर। बिकॉज यहाँ पर ये अगर होमोजेनियस मिक्सर है, होमोजेनियस अगर मिक्सर है ये, तो होमोजेनियस मिक्सर को बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। हम इसे होमोजेनियस मिक्सर, देखिए जब हम इसे लिए थे, शुगर लिया था और वाटर लिया था, दोनों नॉन रिएक्टिव होंगे। ये मिक्सर जो है नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन आर द सेम होती है थ्रू आउट द यूनिफॉर्मली।
कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज are uniformly throughout यूनिफॉर्मली होते हैं। जनरली जितने होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं मोस्टली ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खासियत होती है इसके। ट्रांसपेरेंट होते हैं, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं ये सब ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनका साइज अगर बात करें यहाँ पर तो ये आपका मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट की। अगर हम इसको एक नया नाम दें, इसको हम कंपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट B, that is component A and component B mix together to form AB is a mixture। तो आप बता सकते हो यहाँ एक कंपोनेंट है, यहाँ वन कंपोनेंट है, वन कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट, सो इट इज कॉल्ड बाइनरी कंपोनेंट, एक बाइनरी solution। So binary solution means when two components are present in any solution, when two components are present in any solution is called binary solution, when two components are present in a solution is called binary solution। तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या हो गया, जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। टर्सरी क्या होगा? सो आई थिंक इट इज सिंपल। अगर किसी भी सॉल्यूशन मिक्सचर में दो कंपोनेंट होंगे तो बाइनरी होगा, और किसी में अगर तीन कंपोनेंट हुए, सपोज अगर किसी में तीन कंपोनेंट हुए, कितने कंपोनेंट हुए? 3 कंपोनेंट्स। अगर तीन कंपोनेंट है A प्लस B प्लस C, ABC मिक्सर, इसे बोल दें टर्नरी मिक्सर। लेकिन हमारे CBSE कोर्स में हमारे पास ओनली द बाइनरी कंपोनेंट्स आर important, on that is binary solutions ही हमारे कोर्स में है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। बात हो गई हमारे पास when two components are present। तो once more रिपीट कर रहा हूं उसको मैं, once more, suppose component A, component B, यानी कि A plus B, AB, that is binary component, binary solution A plus B plus C। अगर तीन कंपोनेंट हो गए तो A B C, that is ternary solution, binary solution and ternary solution। So आप कंपोनेंट ऑन द बेस पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं बाइनरी कंपोनेंट और क्या होते हैं। अब
एक और छोटी सी बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, आप जानते हो वैसे छोटी छोटी बात है जो कि आपको पता होना चाहिए। स्मॉल स्मॉल थिंग्स आप यू शुड नो व्हाट इज अ सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दो बातें आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज अ सैल्यूट एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट। ओके, सो आपको ये क्लियर होना चाहिए सैल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं कि सैल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। सैल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज सैल्यूट। अगर मैं बात करूं सैल्यूट की, विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। सपोज मैं ये ले रहा हूं आपके सामने, ये देखिए सैल्यूट मैंने लिया, स्मॉल क्वांटिटी ले रहा हूं, और ये मैं वाटर ले रहा हूं। वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड दिस वन इज अ सैल्यूट। ओके, तो मैं ये ले रहा हूं आपको सैल्यूट, इसमें थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ, that is a small amount of salt, any acid, salt you can add in this small amount. This one is small, this one is small amount, this one large amount, add together and mix. Mixing together, mixing करने पर हमें ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। डिजॉल्व कर लेंगे अच्छी तरह से, स्टीयरिंग कर लेंगे। स्टीयरिंग करने पर घर के अंदर ये भी आप बना सकते हो। एक आप ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए, थोड़ी सी हाफ स्पून आप शुगर ले लीजिए, उसको स्पून से आप अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने पर आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन में डालिए आप शुगर को, तो सॉल्यूशन देखिए मैंने लिया था आपके सामने ऑक्जेलिक एसिड लिया था। then you can take the salt, ऑक्जेलिक एसिड, whatever you take it, it should be water soluble होना चाहिए। तो मैंने लिया ये आपके सामने, ये देखिए पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया। ओके, तो पूरी तरह से सॉल्युबल हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन का पूरा ट्रांसपेरेंट है और इसमें सभी इसकी कंपोजिशन, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरी तरह से सॉल्यूट है, इस तरह से पूरा सॉल्यूशन बन गया आपका। बनने के बाद ये सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। देखिए होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि फिजिकल कंपोजिशन ऑफ दे कंपोजिशन आर यूनिफॉर्मली, वाटर की दैट इज सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की यूनिफॉर्मली कंपोजिशन हो गई, फिजिकल एंड केमिकल पोजिशन। देखिए बोथ आर नॉन रिएक्टिव टू ईच अदर। अगर रिएक्टिव की तो डिफरेंट प्रोडक्ट बना देता, इसलिए बोथ आर नॉन रिएक्टिव टू ईच अदर। तो प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तो सॉल्यूट क्या होगा एंड सॉल्वेंट क्या होगा, वेरी सिंपल। सॉल्यूट मींस present in small amount in solution, present in large amount in solution। ठीक है, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। तो सिंपल सी बात आप बता सकते हो। सो दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको पता है। एक और मैं थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, एलॉयज। थोड़ा सा एग्जांपल और बता रहा हूँ। तो देखिए दूसरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि केमिकल्स हमारे लिए कितना स्मॉल क्वांटिटी में है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ये लिया, मिक्सर की बात कर रहे हैं क्योंकि आ रहा है मिक्सर, तो इसका मतलब ब्रीफ में हम कह सकते हैं कि जब हम सॉल्यूट को, ये हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, मिक्सर बनता है। ये याद रखना, क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा क्या बनेगा, मिक्सर बनेगा। ये याद रखना। जब सॉल्यूट लिए
सॉल्वेंट लिए, दोनों मिक्स कर दिया तो सॉल्वेंट। एग्जांपल लेते हैं ब्रास। ब्रास, you know the brass, it is a mixture of copper and zinc. Copper, metal and zinc, it is brass. Brass means mixture of copper and zinc. दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, थोड़ा सा अब देखिए यहां पर एक बात, ये अलॉयज है, these are the alloys, alloys. Okay, it is a binary. And one more thing, it is binary. Why is it binary? Because only two components are here, so it is a binary component. Next is copper, zinc and nickel. Copper, zinc and nickel इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया जर्मन सिल्वर। Here it is also alloys, but it is a ternary मिक्सचर। क्यों है टर्नरी? क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए, इसलिए बाइनरी मींस only two components here. ये जो टर्नरी कॉपर, जिंक एंड निकल alloys, बट टर्नरी हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, फ्लोराइड। कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, इफ नंबर 1, everyone knows the fluoride is F. Fluoride is F because अगर हम दे लें 1 ppm concentration of fluoride ion is less than या equal to लगभग समझो equal to 1 है, 1 ppm है, 1 ppm है। अब क्या है इसकी कंसंट्रेशन, वाटर में की बात कर रहा हूं, अगर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 ppm, सो क्या करता है, इट प्रिवेंट द टूथ डिके। क्या कर सकता है, इट प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके अगर इसकी कंसंट्रेशन F की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन मोर देन 1 ppm हो गई, क्या होगी, मोर देन 1 ppm हो गई, 1 ppm हो गई, तो हमारे दांतों में पीलापन आ जाता है, मोल्ट हो जाते हैं, पीला मोल्ट हो जाते हैं। टीथ, आवर टीथ कैसे हो जाते हैं, हमारे आवर टूथ क्या होते हैं, मोल्टेड हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं। टूथ जो है हमारे क्या हो जाते हैं, मोल्ट हो जाते हैं, मोल्टेड हो जाते हैं, यानी कि कलर हो जाते हैं। और अगर कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन फ्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1.5 pm हो गई, ग्रेटर देन 1.5 pm हो गई, तो ये हमारे जो है हमारे ये जो फ्लोराइड्स है ये पॉइजनस बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। सो इसलिए concentration of each ion is maintained so that it is beneficial to us. If the concentration of one of them ions is greater than or less than, so it is harmful. Okay, so you must remember. Now next, this one is you remember, so याद रखना इसको। Next is हम बात करते हैं अब हम types of solution. Okay, so types of solution. Next one is types of solution. Express solution are types. Next is types of solution. So types of solution may be divided into 3 types. 3 टाइप्स हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 3 टाइप से डिवाइड करेंगे हम इसको, 3 टाइप से, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। तो पहले मैं इसको इस तरह से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आप इस तरह से लिख सकते हो इसको। मैं सभी सॉल्वेंट
ये है सॉल्वेंट, मैं इसको सॉल्वेंट, ये मिल गया सॉल्वेंट, ऐसे करेंगे सॉल्वेंट प्लस सॉलिड, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां भी ऐसे लिखूंगा मैं, ये सबको ऐसे लिख लीजिए पहले, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इसको भी ऐसे लिख दीजिए सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। याद ये रखना है कि हम पहले क्या ले रहे हैं, तो सॉल्वेंट हम पहले जितना ले रहे हैं सब सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉल्वेंट मैंने 3 सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट में सॉलिड, 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 प्लस प्लस प्लस। अब देखिए सॉल्वेंट को मैं सॉलिड ले रहा हूं, रिमेंबर याद रखना, सॉल्वेंट मैंने सॉलिड लिया, फिर इसके लिया, तो मैंने पहले सॉलिड सॉलिड दोनों सॉलिड सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट दोनों मैंने सॉलिड ले लिया। एग्जांपल ले लिया जिंक प्लस कॉपर, बन गया एलाइज हो गया, ये एलाइज हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकता मैं, सॉलिड प्लस लिक्विड ले रहा हूं मैं, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड में सॉल्वेंट सॉलिड ले रहा हूं, सॉल्वेंट रिमेंबर इट, सॉल्वेंट कैसे ले रहा हूं मैं, सॉलिड ले रहा हूं, सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है, सॉल्यूट कैसा है वो लिक्विड है, तो याद रखना थोड़ा इसको, याद रखना सॉल्वेंट कैसा सॉलिड ले रहा है, तो एग्जांपल आप ले सकते हो सॉलिड, सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड एंड प्लस सॉल्वेंट, तो सॉलिड में NaCl ले लीजिए या लिक्विड सॉलिड NaCl, NaCl is a solvent and solute is a small quantity, remember सॉलिड को एक सॉलिड का लेना हमें, तो सॉलिड में हम ले सकते हैं NaCl प्लस वाटर, NaCl प्लस वाटर। दूसरा हम ले सकते हैं सॉलिड में ये गैस, पैलेडियम, सॉलिड इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है एंड हाइड्रोजन इज गैस, एग्जांपल है, इसमें सभी सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड 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 प्लस प्लस, तो सॉल्यूट लिक्विड हमने लिया सॉल्वेंट, लाइक सॉल्वेंट हमने सॉल्वेंट हमने लिया वाटर, सॉल्यूट लिया हमने अल्कोहल, ये भी लिक्विड, ये भी हमने सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट, ये लिक्विड, लिक्विड इज वाटर, सॉल्यूट इज सुगर, सुगर, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, यानी कि वाटर प्लस अल्कोहल, सॉल्वेंट इज वाटर प्लस CO2, CO2, that's it, gas. Next is solvent is gas, 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 gas plus plus solid, liquid and gas। तो एग्जांपल है गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल, गैस प्लस सॉलिड का ले रहे हैं हम नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इज अ गैस एंड आयोडीन इज सॉलिड। गैस प्लस लिक्विड, कोई भी गैस, गैस प्लस लिक्विड में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, गैस प्लस लिक्विड में मॉइस्चर एंड क्लोरोफॉर्म, मॉइस्चर एंड क्लोरोफॉर्म, गैस प्लस गैस N2 प्लस CO2 O2। तो ये दिस इज द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के हम बांट सकते हैं इसको, ये आप इसको कंसिडर कर सकते हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। सो
You remember it. This is the types of the solution. Next हम हमारी बात आती है expressing the concentration of different types of methods. So next heading is expressing the concentration of a solution. So I think it is over. Now next is concentration. Next heading. Okay.